फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी मैथ की क्लास में। मैं शिवाशीष आज फिर से आ गया हूं आपके लिए न्यू क्लास लेकर, जहां पे हम ऑपरेशंस ऑन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से अलजेब्रा में हम किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। हमने पिछली क्लास में एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा था अलजेब्रिक फॉर्म में। अब हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। आज की क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। बिना देर किए आइए हम लोग आज का अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और पेन और कॉपी निकाल लीजिए और हम लोग शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेशन से। मैं यहाँ पे हेडिंग डाल देता हूँ। हम लोगों ने पिछली क्लास में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं। जिसने अभी वो क्लास नहीं देखी है तो वो प्लीज जाके पहले वो वॉच कर ले, जिसमें आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पता चलेगा किस तरीके से हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑन algebraic expression। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, जैसे वहां पे होता था 5x और 3x दिया होता था, हम उसको ऐड कराते थे तो हम कोफिशिएंट को ऐड कर लेते थे, 5 और 3 8 कर लेते थे, और जो हमारा वेरिएबल होता था हम उसको वैसे के वैसे ही लिख लेते हैं। लेकिन अगर हमें दिया हो 3x इंटू 2x, लेट्स सपोज हमारे पास दो अलजेब्राइक फॉर्म दिए हैं 3x और 2x। अब हमें इसका मल्टीप्लाई कराना है तो हम क्या कराते हैं, जो हमारे वेरिएबल हैं, वेरिएबल हम देखेंगे कितने, यहाँ पे x कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, दोनों को जोड़ लेंगे और उसकी जो पावर होगी वो हम ऊपर लिख लेते हैं। फिर जो हमारे कोफिशिएंट होते हैं, ये हमारे कोफिशिएंट हो गए, इनका मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास 2-3 टाइप होते हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। देखिए ये तो मैंने मोनोमियल का 2 मोनोमियल का बता दिया है कि अब हम लोग पहले ये जान लेते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल और पॉलिनोमियल क्या होते हैं। मोनोमियल क्या होते हैं, जब हमारा कोई एक टर्म दिया हो, जैसे 3x 2x 5x या 5a 5a 4b, ऐसे ही मतलब एक टर्म है, प्लस माइनस में कुछ नहीं लगा, बस एक टर्म दिया है, इसको हम कहते हैं मोनोमियल, कि सिर्फ एक टर्म है, और मोनो का मतलब ही होता है 1, इसीलिए हम इसको कहते हैं मोनोमियल, एक टर्म होता है। सेकंड हमारा जो होता है बाइनोमियल, इसमें क्या होता है, हमारे पास दो टर्म होते हैं, लाइक 3x प्लस 2y या 5a प्लस 3b, ऐसे मतलब दो टर्म आ रहे हैं हमारे पास, एक ये प्लस ये, ऐसे जब कहीं लिखा होगा तो उसको बाइनोमियल कहते हैं, बाई माने 2। फिर थर्ड आता है हमारे पास पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉली मीन्स क्या होता है, सॉरी हाँ पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स मोर देन 1, जहां पे हमारे पास मतलब ज्यादा नंबर हो जाएंगे, मान लो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए, ऐसे जितने नंबर भी हो 1 से ज्यादा होने चाहिए, उसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। अभी हमने मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन देखा था, लाइक हमने 3x इंटू 2x करवाया, दो मोनोमियल का हमने आपस में मल्टीप्लिकेशन कराया। अब हम लोग एक सेकेंड देखते हैं कि पॉलिनोमियल कोई हमें वैल्यू दी गई हो, उसको हम मोनोमियल से एक बार मल्टीप्लाई करा के देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक मोनोमियल नंबर दिया हो a, ये हमें एक मोनोमियल दिया है और इसका हमें मल्टीप्लाई कराना है b प्लस सी से।
अब देखिए यहाँ पे 2 आ गए, तो इसको भी हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं या बाइनोमियल भी बोल सकते हैं। अब हमें इसका मल्टीप्लिकेशन कराना है, तो a का हम पहले b के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा ab प्लस अब a का हम c के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा ac। सो ऐसे हम अगर ये हमारे पास मोनोमियल है और ये बाइनोमियल या पॉलिनोमियल है, अगर यहाँ पे और होते एक्सप्रेशन तो हम सबके साथ एक एक बार मल्टीप्लाई करा के यहाँ पे प्लस और माइनस जो भी साइन होगा यहाँ पे वो हम लगा के इसको परफॉर्म करवा सकते हैं। मैंने अभी एक एग्जांपल बताया है, बाकी और हम लोग जब आगे एक्सरसाइज या एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो हम उसमें और क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपको और समझ में आएगा। अब स्टूडेंट हम लोग देखते हैं डिवीजन कैसे करते हैं। डिवीजन भी होता है, तो डिवीजन हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे मैं हेडिंग चेंज कर देता हूं डिवीजन की। सो डिवीजन में हम क्या करते हैं, डिवीजन में हमारे पास 2 टाइप दिए रहते हैं, या तो एक पॉलिनोमियल दिया होगा और उसको हमें डिवाइड करना होगा, एक मोनोमियल से, मतलब एक एक्सप्रेशन हमें दे दिया उसके साथ हमें डिवाइड करना है। तो फर्स्ट हमारा हो जाता है इसमें डिवीजन बाय पॉलिनोमियल टू मोनोमियल। फर्स्ट हम लोग ये देख लेते हैं कि इसको कैसे करते हैं। हम लोग एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया है 6x स्क्वायर या 6x की पावर 5 कर लेते हैं प्लस 18x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर। अब हमारे पास एक ये नंबर दिया है, अब हमें इसका डिवाइड करना है, किससे करना है, 3x स्क्वायर से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पे अगर हम लोग देखें तो एक चीज कॉमन निकल के आ रही है। क्या निकल के आ रहा है, 3x स्क्वायर। तो हम यहाँ पे 3x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अब अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2x की पावर। अब देखिए हमारे पास यहां से एक्स स्क्वायर चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स क्यूब बचेगा प्लस अब यहां से 3 गया पहले तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा 6 और यहाँ x की पावर 4 थी तो हमारे पास 2 चला गया तो x स्क्वायर बचा और यहां से पूरा 3x स्क्वायर गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा और डिवाइड बाई 3x स्क्वायर। अब देखिए डिवाइड हमने किया, ये वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू डिवाइड हो गई, हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मोनो अगर कोई पॉलिनोमियल वैल्यू दी गई हो और उसका डिवाइड हमें मोनोमियल से कराना है तो इस तरीके से हम लोग उसमें से कुछ वैल्यू कॉमन आ रही होगी उसको हम लोग कॉमन निकाल लेंगे और उसका हम लोग डिविजिबिलिटी या डिवीजन हम कर सकते हैं। सो आइए हम लोग नेक्स्ट इसमें पॉइंट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा कैसे होता है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हो और डिवाइड भी पॉलिनोमियल से ही करना है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं पहले, तो पॉलिनोमियल का हमें पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। सो इसमें भी एक हम लोग एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो एग्जांपल क्या दिया है, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमें क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब देखिए हमें ये क्वेश्चन दिया है, इसको हमें डिवाइड किससे करना है, x प्लस 1 से। अब देखिए हमें इसके बराबर इसको बनाना है, इसके बराबर हम कैसे बना सकते हैं इसको,
अगर हम 2x का मल्टीप्लाई करा दें इसमें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 2x, हमारे पास ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा माइनस हो जाता है, जैसे हम नॉर्मल डिवीजन में करते हैं सेम वैसे ही यहाँ पे भी हमें परफॉर्म करना है। अब 3 में 2 गया तो 1x बचा साइन प्लस का, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू हमारी 3x है। अब यहाँ पे 2x से 2x कट जाएगा और ये वाला जो है इसको हम कैरी लेके नीचे ले आएंगे x प्लस 1। अब देखिए वही वैल्यू है तो सेम हम उसमें अगर सिर्फ 1 का मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास सेम वही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आप लोग जानते हैं किसी भी वैल्यू का 1 में मल्टीप्लाई कराएं तो वही वैल्यू आ जाती है। x प्लस 1 का हम 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, सेम वैल्यू आ जाएगी। अब इसको ये पूरा माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 2x प्लस 1, यही हमारा गाइस आंसर हो जाएगा। सो हमने आज अभी देखा मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, कुछ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के भी आइडेंटिटीज या आप फॉर्मूले कह सकते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई क्वेश्चंस उससे बनते हैं, तो हम लोग वो भी एक एक करके देख लेते हैं। 3 होते हैं, तीनों हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है स्टूडेंट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही 3 हमारे काफी पूछे जाते हैं हर एक क्वेश्चन में। ऐसा नहीं कि आप 8th क्लास में तो 8th क्लास के लिए पूछा जाएगा, या आपके कंपटीशन एग्जाम में भी इसी फॉर्मूला से बेस्ड काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो ये काफी मतलब इंपॉर्टेंट होता है इसको अपना समझना। तो इसका क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अगर हम इसको खोलते हैं क्या होता है a स्क्वायर प्लस, पहले हम लोग a स्क्वायर करेंगे फिर b स्क्वायर फिर अब 2ab, ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हम इसका एग्जांपल एक देख लेते हैं, 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर अगर हमें निकालना हो, अगर ये देखिए हमने इसीलिए छोटी वैल्यू ली ताकि आपको समझ में भी आए। अब ऐसे अगर करेंगे तो 2 और 3 कितना हो जाता है 5, 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। अब इस फॉर्मूले से निकाल के देख लेते हैं एक बार, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3, अब 3 टू जा 6 और 6 टू जा 12, तो 4 प्लस 9 प्लस 12, 12 4 16, 16 9 25, देखिए सेम आ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आइए हम लोग दूसरे पे आते हैं। दूसरा हमारा क्या इक्वेशन कहती है, दूसरी इक्वेशन हमारी कहती है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस का 2ab हो जाता है, तो प्लस वाले में प्लस का हो जाएगा, माइनस वाले में माइनस का 2ab होगा। अब इसके लिए भी एक एग्जांपल अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, लेट्स सपोज हम लोग ले लेते हैं 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब अगर इसका हम देखें 5 में 3 गया 2 बच रहा है हमारे पास, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। अब इस फॉर्मूले से निकाल के देख लेते हैं एक बार, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 5 इंटू 3। अब देखिए 25 और 9 कितना हो गया 34 माइनस 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, आंसर क्या आ गया हमारा 4, देखिए सेम आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर हमें पता चल गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब एक और बचता है वो भी हम लोग देख लेते हैं, और ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पे आप सिर्फ 8th क्लास, ऐसा नहीं कि 8th क्लास, ये 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास हर एक क्लास में काम आएगा, और जब आप आगे कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी करेंगे तो उसमें भी आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहते हैं ये फॉर्मूलेज।
तो थर्ड हमारा क्या कहता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका हमारा क्या होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर आप करना चाहोगे तो देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सेम यही निकल के आ जाएगा, बस उसको इजी वे में। क्योंकि देखिए अभी अगर आपको 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आप कहेंगे तो आप कहेंगे क्या फालतू की चीजें बता रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 4 में 1 माइनस कर दिया 3 आ गया। लेकिन अगर आपसे कहते हैं 88 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर या 72 का स्क्वायर, तो आपको 88 का स्क्वायर निकालना पहले तो मुश्किल लगेगा, 72 का स्क्वायर, फिर उन दोनों को माइनस करना है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, 88 और 72 को प्लस कर दिया, यहाँ पे इनका सम निकाल दिया, और यहाँ पे इन दोनों का जो माइनस करने पे आएगा, सब्ट्रैक्शन करने पे इनका कितना आ जाएगा, 8 और 8 16 ये आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 160 ये आ जाएगा। बस अब हमें क्या करना है, जस्ट इसका मल्टीप्लाई करा दिया, 0 का 0, 16 6 96, 61 16 और 9 25 आंसर। अब अगर आप 88 का स्क्वायर निकालने बैठो, 72 का स्क्वायर निकालने बैठो, फिर उनका सब्ट्रैक्शन करो तो काफी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए अगर हम लोग इस मेथड से करें इजी हो जाएगा। मैंने अभी अगर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर आपको लगेगा बहुत इजी हो रहा है, लेकिन जब आपके पास कोई बड़ी वैल्यू आएंगी तब ये फॉर्मूले आपकी काफी मदद करते हैं, काफी हेल्प करते हैं, इसलिए आपको ये चीजें जाननी जरूरी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे हम डिवाइड करते हैं, और ये जो हमने 3 आइडेंटिटीज देखी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दे के पढ़िएगा। साथ में आपने जो भी अभी पढ़ा उसके 1-2 क्वेश्चन आप अगर आपकी बुक से देख के लगाइए, जिससे आपका रिवीजन होता रहे। हम अगली क्लास में इसके पूरी एक्सरसाइज भी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे मैं अच्छे से अच्छे लेकर आऊंगा अलग अलग बुक से, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, और जो इस चैनल पे न्यू है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। सो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।